हेलो फ्रेंड। आज हम लोग बात करने वाले हैं केवीएम एक्सटेंडर के बारे में कि केवीएम एक्सटेंडर क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और इनका इस्तेमाल किन किन जगहों पे होता है। तो केवीएम एक्सटेंडर जो है ये हमारा सीसीटीवी कैमरा में यूज होता है और नेटवर्किंग में भी इनका यूज किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। केवीएम एक्सटेंडर और एक्सटेंडर दोनों एक ही चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डाटा को एक्सटेंड करने के लिए। एक्सटेंडर के अंदर में आप सिर्फ डाटा को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका इनपुट डाटा दे रहे हैं तो आउटपुट आप सिर्फ डाटा ही रिसीव कर सकते हैं। लेकिन केवीएम एक्सटेंडर के केस में क्या होता है कि डाटा के साथ साथ आपका माउस भी आ जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पास केवीएम एक्सटेंडर है तो ये माउस भी आ जाता है। माउस के साथ कीपैड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस जगहों पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीसीटीवी कैमरा है और वहाँ पे हमारा 100 मीटर डिस्टेंस है, वहाँ पे मैं अगर नॉर्मल एक्सटेंडर लगाता हूँ तो हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर उसी जगह पे हम केवीएम एक्सटेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो देखने के साथ साथ हम उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं। तो अभी आपको तो केवीएम एक्सटेंडर और एक्सटेंडर में आपको फर्क समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं आपको कि जिस तरह से हमारा एक्सटेंडर एचडीएमआई एक्सटेंडर आता है, वीजीए एक्सटेंडर आता है, डीवीआई एक्सटेंडर आता है, इस तरह इसके अंदर में भी केवीएम एक्सटेंडर के अंदर में भी ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डीवीआई एक्सटेंडर है, ये हमारा एचडीएमआई एक्सटेंडर है, इसी तरह से वीजीए एक्सटेंडर आता है। तो ये सारे टाइप का एक्सटेंडर आता है। तो एक्सटेंडर के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम चलते हैं कि केवीएम एक्सेसरीज के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। हमने केवीएम एक्सेसरीज बहुत टाइप के आते हैं, मैंने कुछ टाइप का लिया आपको जानने के लिए, कुछ आइडिया के लिए मैंने आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है ये आपका तो यूएसबी एचडीएमआई केवीएम एडाप्टर फॉर केवीएम केसी एलसी एचटी सीरीज का है। ये आपको इस टाइप का रहेगा जो आप लैन केबल के थ्रू इसको कनेक्ट कर देंगे और यहाँ से आपका आउटपुट यहाँ से आप देख सकते हैं, ये हमारा एचडीएमआई और यूएसबी आपको मिल जाएगा। इसी तरह से दूसरा हमारा है, ये आप देख सकते हैं यूएसबी डीवीआई, ये हमारा यूएसबी है और ये हमारा डीवीआई केवीएम एडाप्टर हो गया फॉर केवीएम केसी एलसी एचटी सीरीज का ये हमारा है। मैं अगर नेक्स्ट की बात करूं तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूएसबी टू वीजीए और वीजीए केवीएम एडाप्टर फॉर केवीएम ओवर आईपी स्विच, ये हमारा इस टाइप का। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं हमारा पीएस टू वीजीए केवीएम एडाप्टर फॉर केवीएम केसी एलसी एचटी सीरीज का है। ये सारे हमारे पास एक्सेसरीज है। और भी टाइप के आते हैं, आपको जिस हिसाब से आपका रिक्वायरमेंट रहेगा उस हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। मैं आइडिया के लिए आपको बता दिया हूँ। चलते हैं चल के आप केवीएम एक्सटेंडर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक एग्जांपल के तौर पे एक लिया है, केवीएम एक्सटेंडर का इस्तेमाल किया है जो कि हमारा यूएसबी डीवीआई ओवर कैट 6 और कैट 5 के ऊपर ये इसको कनेक्शन किया गया हुआ है। ये हमारा केवीएम एक्सटेंडर है जो कि एक्सटेंडर की तरह, एक्सटेंडर में जिस तरह से आपको एक रिसीवर और एक ट्रांसमीटर होता है, इस तरह से केवीएम एक्सटेंडर के अंदर में भी आपको एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर होता है। ट्रांसमीटर जो आपका होता है वो आप पीसी के पास या एनवीआर डीवीआर के पास इस्तेमाल किया जाता है और जो हमारा रिसीवर होता है वो मॉनिटर टीवी वगैरह के पास आपको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा ये अप साइड वाला ये हमारा टी एक्स है, ट्रांसमीटर है, और ये हमारा आर एक्स है जो कि हम इसको रिसीवर है। ये हमारा ये दोनों को कनेक्शन करने के लिए हम कैट 6 और कैट 5 केबल के थ्रू हम कनेक्शन कर सकते हैं। ये हमारा डिस्टेंस 100 मीटर के अंदर में हम इनको इस टाइप से कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारा पीसी है, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक पीसी है, पीसी का। और ये जो हमारा एक्सटेंडर है केवीएम एक्सटेंडर है, ये हमारा डीवीआई है। ये डीवीआई एचडीएमआई और वीजीए, ये सारा जो आप मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये सब वीडियो के लिए यूज होता है। तो ये हमारा डीवीआई का पोर्ट है, तो ये डीवीआई को हम पीसी से कनेक्ट कर देंगे और यूएसबी इन को हम यूएसबी इन से कनेक्ट कर देंगे और मुझे ऑडियो इन ऑडियो आउट को मैं यहाँ ऑडियो इन ऑडियो आउट में कनेक्ट कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टीएक्स में पीसी से कनेक्ट हो जाएगा। अगर हमारे पास डीवीआर या एनवीआर है तो हम डीवीआर या एनवीआर को इस तरह से हम कनेक्शन कर देंगे। उनके बाद से ये हमारा रिसीवर और ट्रांसमीटर का जो डिस्टेंस 100 मीटर रहेगा या 100 मीटर या 25 मीटर या 10 मीटर या 80 मीटर या 50 मीटर 60, जो भी आपका रहेगा, जो कैट 6 केबल एक ड्रॉप कर देंगे रिसीवर से ट्रांसमीटर तक और इन दोनों को कनेक्शन कर देंगे। सेम आप देख सकते हैं रिसीवर साइड में आपको यहाँ पे एक पोर्ट मिल जाएगा यूएसबी का, जो कि आप कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं।
माउस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो हमारा DVI आउटपुट है, ये आप देख सकते हैं DVI आउटपुट है, ये हम मॉनिटर के लिए इस्तेमाल कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, ये हमारा एक पोर्ट दिख रहा है, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर को लाइन केबल के थ्रू कनेक्ट कर देंगे। और जो हमारा ऑडियो इन आउट रहेगा उसको हम इस तरह यहाँ कनेक्शन कर देंगे। अगर मैं पावर की बात करूं तो इसको 9 वोल्ट से लेकर 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप एडाप्टर के थ्रू इनको 12 वोल्ट दे सकते हैं। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट, एक और एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। ये हमारे पास एक और, ये देख सकते हैं आप हमारे पास एक केवीएम एक्सटेंडर और है, जो कि हमारा फाइबर केबल और कैट6 केबल दोनों का इस्तेमाल इसमें किया गया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास डिस्टेंस 100 मीटर से ज़्यादा होता है या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर रहता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फाइबर केबल का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास एक मॉडल है जो कि HDMI FHD डिजिटल केवीएम एक्सटेंडर ओवर फाइबर कैट5। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ट्रांसमीटर है, ये ट्रांसमीटर है, और ये हमारा रिसीवर है। ये हमारा फ्रंट साइड का है, ये हमारा बैक साइड का है। तो फ्रंट साइड का ये हम पीसी को या फिर DVR या NVR को यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हम HDMI के थ्रू HDMI को कनेक्शन कर देंगे, हमारा USB को USB से कनेक्शन कर देंगे। उनके बाद से हमारा ऑडियो इन ऑडियो आउटपुट को ऑडियो इन ऑडियो आउट से हम कनेक्शन कर देंगे। और जो हमारा ट्रांसमीटर का बैक साइड का है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पावर की जरूरत पड़ती है, जो कि आप 12 वोल्ट दे सकते हैं, DC पावर की जरूरत पड़ती है। इसको आप एडाप्टर लगा के इसको यहाँ पावर दे देंगे। उनके बाद से यहाँ एक लाइन पोर्ट आपको दिखेगा, जो कि आप रिसीवर से या आप ट्रांसमीटर से रिसीवर तक इनको कैट6 केबल के थ्रू भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। और दूसरा आपको यहाँ फाइबर का पोर्ट दिखेगा, अगर आपका डिस्टेंस लॉन्ग है तो आप फाइबर केबल से इसको कनेक्ट फाइबर टू फाइबर कर सकते हैं। इस तरह से आप रिसीवर में भी देख सकते हैं कि रिसीवर में हमारा HDMI आउट है, ये आप देख सकते हैं। HDMI आउट में हम मॉनिटर का इस्तेमाल कर लेंगे। उनके बाद से यहाँ USB का पोर्ट है हमारे पास, जो कि हम कीबोर्ड या फिर माउस वगैरह लगा के हम इसको आसानी के साथ ऑपरेट कर सकते हैं। उनके बाद से ये हमारा ऑडियो इन ऑडियो आउटपुट है, ये हमारा, इसको इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक, हम रिसीवर के बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हमारे पास एक यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर का पॉइंट रहेगा, जो कि आप एडाप्टर के थ्रू आपको इसके अंदर रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों में आपको पावर देने की जरूरत पड़ेगा आपको, तो दोनों में आप एडाप्टर के थ्रू पावर दे सकते हैं। उनके बाद से यहाँ पे हमारा एक और पोर्ट रहेगा, जो कि आप यहाँ पे प्रिंटर लगा सकते हैं या फिर अदरवाइज और भी कुछ अगर आपको लगाने का है तो आप लगा सकते हैं आसानी के साथ। उनके बाद से ये हमारा लाइन पोर्ट है, लाइन पोर्ट जो रिसीवर को ट्रांसमीटर से कनेक्शन कर देंगे। अगर आपका लॉन्ग डिस्टेंस है तो फाइबर टू फाइबर कनेक्शन इसको कर देंगे। तो इस तरह से आप केवीएम एक्सटेंडर का कनेक्शन कर सकते हैं। चलते हैं एक और हम देखते हैं, एक और एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं। इसमें क्या है कि USB डबल HDMI फाइबर केवीएम एक्सटेंडर, ये हमारा 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो इसका कनेक्शन फॉर एग्जांपल हमारा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर रहेगा, तो उस केस में क्या है कि हम कैट6 केबल के थ्रू उसको ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैट6 केबल अगर मैं इस्तेमाल करता हूं इस केस में, तो उसमें आप 100 मीटर के अंदर में आप कैट6 केबल इस्तेमाल करेंगे। उसके ऊपर रहता है आपका, तो आपको फाइबर केबल इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसमें कैसा है कि हमारा ये हमारा ट्रांसमीटर है और ये हमारा रिसीवर है। तो ये हमारा पीसी रहेगा, आपका पीसी या फिर DVR NVR जो भी रहेगा वो आप यहाँ दे सकते हैं, यहाँ से आप इनको कनेक्शन कर सकते हैं USB को। और आपका ऑडियो रहेगा तो ऑडियो को यहाँ से कनेक्शन कर देंगे। उनके बाद से ये हमारा डबल, मैंने आपको यहाँ पे बताया ना कि डबल HDMI, तो ये हमारा डबल HDMI है, तो HDMI 1 HDMI 2 को कनेक्शन कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा आपको 2 HDMI, अगर आप ट्रांसमीटर की जगह पर भी आप अगर मॉनिटर को देखना चाहते हैं या ऑपरेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको 2 पोर्ट रहेगा। अब 2 मॉनिटर हो या फिर 1 मॉनिटर हो, आप यहाँ पे लगाकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। और फिर रिसीवर के साइड में ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप फाइबर, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये हमारा केबल है, फाइबर ऑप्टिकल केबल है। फाइबर ऑप्टिकल केबल को थोड़ा कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपको SFP पोर्ट दिया हुआ रहेगा रिसीवर में भी और ट्रांसमीटर में भी, तो आप इन दोनों को कनेक्शन कर देंगे फाइबर ऑप्टिकल केबल के थ्रू। तो ट्रांसमीटर में तो मैंने कनेक्शन कर दिया। इसी तरह से आप रिसीवर में आ जाए तो ये हमारा SFP पोर्ट है। उनके बाद से दूसरा हमारा USB का पोर्ट है, जो कि हम कीबोर्ड या फिर माउस का हम इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और हमको USB का पोर्ट दिया हुआ है, जो कि हम USB वगैरह यहाँ यूज कर सकते हैं। उनके बाद से ये हमारा 2 पोर्ट का HDMI है, जो कि यहाँ मैं 2 मॉनिटर यूज कर सकता हूँ एक साथ। उनके साथ यहाँ पे हमारा ऑडियो इन है, ऑडियो आउट है, जो कि आप स्पीकर के लिए, माइक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके बाद से यहाँ पे इनको भी आप 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है, तो आप एडाप्टर के थ्रू 12 वोल्ट दे सकते हैं। तो आपको रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों में आपको 12 वोल्ट की जरूरत पड़ेगी, तो आप दोनों में आपको एडाप्टर के थ्रू दे दीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू।